हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। चेहरे पर हमेशा मुस्कान होने का तात्पर्य ये कतई नहीं है कि जीवन में कोई संघर्ष नहीं है, बल्कि आपको अर्थात धनु राशि वालों को ग्रहों पर कुछ ज्यादा ही भरोसा है। और भरोसा क्यों ना हो, 18 मई 2025 से लेकर के 5 दिसंबर 2026 के बीच में अर्थात इन 1.5 वर्षों में आपकी तकदीर, तस्वीर, भाग्य उदय होता हुआ दिखाई दे रहा है, बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो संघर्ष अभी तक किया या उतार-चढ़ाव आपने जो झेला, उन उतार-चढ़ाव और संघर्षों का समापन होने जा रहा है। बल्कि ये जानते हुए भी कि शनि का ढैया आपके ऊपर शुरू हो चुका है। तो 18 मई से क्या कुछ होगा इसको समझते हैं। देखिए, राहु एक तृतीयस्थ राहु है, कुंभ राशि का राहु है। और राहु की विशेषता होती है कि ये जिस राशि में बैठता है, जिस भाव में बैठता है, उस राशि के स्वामी के समान फल देता है, उस भाव के जैसा ही फल देता है। अर्थात ये शनि का जैसा फल देगा। और शनि की स्थिति अगर देखते हैं, केंद्रस्थ शनि है, केंद्रस्थ शनि बहुत अच्छे होते हैं। ये चतुर्थस्थ शनि है, चतुर्थस्थ शनि वैसे बहुत अच्छे नहीं होते हैं, माफ कीजिए, चतुर्थस्थ शनि को बहुत अच्छा मैं नहीं कहूँगा। लेकिन हाँ, यहाँ से कुंभ राशि का जो शनि है, तृतीयस्थ राहु, ये शानदार होता है। ये आपका भाग्योदय करवाता है, क्योंकि यहाँ से सीधा भाग्य स्थान पर इसकी दृष्टि है। और केतु या भाग्य स्थान में बैठा है, बस एक ही काम आपको करना है। धर्म, कर्म, पूजा पाठ, आचार विचार, व्यवहार, संस्कार, ये सब कुछ ठीक रखना है। अपने रूट्स को पहचानना है, उसको फॉलो करना है, परिवार के साथ बिताना है। और सुबह जल्दी उठना है, नियमित दिनचर्या को अच्छे से पालन करना है। अगर आपका आचार विचार व्यवहार संस्कार अच्छा रहा, केतु आपके लिए, राहु आपके लिए शिखर पर पहुंचाने का रास्ता तय कर देगा। आपकी पर्सनल लाइफ को कहिए, तृतीयस्थ राहु पर्सनल लाइफ को, बिजनेस को, हाँ, विघ्न बाधाएं ये मैं नहीं बोलूंगा कि नहीं डालेगा। कुंभ का राहु है, तृतीय स्तर राहु अच्छा तो होता है, लेकिन पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में विघ्न बाधाओं के साथ में अच्छा करवाता है, यानी कि स्मूथ नहीं होगा। अगर वैवाहिक जीवन में समस्याएं हैं तो समस्याएं बनी रहेंगी। समस्याएं बनते बनते उसमें अगर आपने समाधान निकालने की कोशिश की, समाधान भी निकलेगा। प्रोफेशनल लाइफ में, बिजनेस में कहीं कोई पार्टनर के साथ में ठीक नहीं चल रहा है रिश्ता, आप नहीं चलेगा, बीच बीच में विघ्न बाधाएं आएंगी, लेकिन अंततोगत्वा ये रिश्ता भी ठीक होगा। बिजनेस कहीं डील करने जा रहे हैं, डील पक्की नहीं हो पा रही है, बीच में विघ्न बाधाएं फिर भी आएंगी। राहु यहाँ आने के बावजूद पीछे भी आई हैं, यहाँ अभी भी आएंगी, लेकिन पीछे काम नहीं बन पा रहा था, यहाँ बनेगा, लेकिन विघ्न बाधाएं तो आएंगी। तो इसे एक बात समझ समझ गए होंगे आप, भाई, सुकून थोड़ी सी नहीं है, लेकिन काम सारे बन रहे हैं। दौड़ते हांफते हुए काम बन रहे हैं, मेंटली प्रेशर लेते हुए काम बन रहे हैं। ये एक अच्छी बात यहाँ पर है। लेकिन अगर ये मेंटली प्रेशर होता ही नहीं तो और अच्छा होता। वो नहीं हो, इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक निवेदन करना चाहूंगा। यहाँ तक पहुंचे हैं और मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बनती है उस श्रद्धा अनुरूप आप लिख दीजिएगा। चलिए आइए फिर से विषय पर लौट करके आते हैं। तो ये बिजनेस बिजनेस में किसी भी प्रकार के कोई भी बिजनेस हो, आप छोटे से उद्यमी हो, मझोले उद्यमी हो, बड़े उद्यमी हो, उद्योगपति हो, मैन्युफैक्चरिंग का काम हो, ट्रेडिंग का काम हो, और उसके बाद जाकर के रिटेलिंग का काम करते हैं, छोटी सी किराने की दुकान हो, बड़ा सा शोरूम हो, कुछ भी हो, कहीं भी हो, विवाह के लिए वर या वधू की तलाश कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बाधाएं, विघ्न बाधाएं थोड़ी बहुत आकर के कार्य संपन्न होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है जी, अब आगे बढ़ता हूँ और क्या क्या होगा। तो भाग्य की भी बात कर लिया मैंने। भाग्यम फलते सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। केतु भाग्य स्थान में बैठा हुआ है, तृतीय स्तर राहु है, तो इसका मतलब ये है, अगर आप आचार विचार अच्छे नहीं रखे तो आपके लिए नुकसान होगा। अगर आप ये पूछेंगे कि आचार्य जी ये बताइए कि मैं तो सिगरेट भी पीऊँगा, मैं शराब भी पीऊँगा, मैं झूठ भी बोलूँगा, मैं व्यभिचारी भी रहूँगा, इसके बाद बताइए कि अब ग्रह क्या कहते हैं? तो मैं बोलूँगा ग्रह खराब कहते हैं। ग्रह आपके लिए अच्छे नहीं हैं। आप अपना व्यवहार
आप अपना आचार, विचार, धर्म, कर्म, संस्कारों को साथ नहीं रखेंगे, तो आपके लिए ये तृतीयस्थ राहु होने के बावजूद बनते हुए कार्य बिगड़ जाएँगे। आपको लगेगा कि काम बनेगा, लेकिन एक्चुअली बनेगा नहीं। लास्ट मोमेंट पे काम बिगड़ेगा। ठीक है जी, आगे आइए और भी समझते हैं कि क्या स्थिति है। यहाँ से सीधा सोर्स ऑफ इनकम को भी देखेगा ये, सोर्स ऑफ इनकम को भी ये देखेगा। तो सोर्स ऑफ इनकम को देखने का तात्पर्य क्या है? सोर्स ऑफ इनकम का देखने का तात्पर्य ये है कि आप जॉब करते हो तो प्रमोशन होना है, तो पैसे की वृद्धि होनी है। तो पैसे की वृद्धि होने में उसकी दृष्टि रहेगी कि भाई कितना पैसा, कितना परसेंट बढ़ रहा है। प्रमोशन हो रहा है तो कितना परसेंट प्रमोशन हो रहा है, कितना? संभावनाएँ क्या है? एक तो ये है कि प्रमोशन होने की संभावना कितनी है। दूसरी बात ये है कि प्रमोशन हो भी रहा है तो कितना परसेंट इंक्रीमेंट होगा, वो दूसरी बात ये है। दोनों ही चीज़ें होंगी, प्रमोशन भी होगा इन 1.5 सालों में, इंक्रीमेंट भी होगा। लेकिन आपको जो कार्य मिलेगा वो चुनौतीपूर्ण कार्य मिलेगा। आपको जो कार्य मिलेगा उसमें चुनौती होगी। आपको अग्नि परीक्षा से गुज़रना होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है? चाहे विदेश में रहते हो, चाहे यहाँ रहते हो, स्वदेश में, चाहे डोमेस्टिक लेवल पे काम करते हो, चाहे एमएनसी में काम करते हो, चाहे विदेश जाना चाहते हो, चाहे या फिर एक राज्य को छोड़ कर के दूसरे राज्य में जाना चाहते हो, तो हर स्थिति में चुनौती का तो सामना आपको करना पड़ेगा। ये आप समझ लीजिए। ठीक है? लेकिन प्रमोशन होगा। सोर्स ऑफ इनकम के रास्ते बनेंगे, अड़चनें आएँगी, लेकिन आपके अकाउंट तक पैसे आएँगे। आप तक पैसे आएँगे, माफ़ कीजिएगा, बल्कि आपके अकाउंट तक पहुँचाने वाला जो ग्रह है, अकाउंट को शो अप करवाने वाला ग्रह है, वो शनि है। आपको उपाय भी करने होंगे। अकाउंट पैसे देखिए होता क्या है कि पैसा आया लेकिन पैसा गया। लक्ष्मी का वैसे ही जो स्वभाव होता है वो स्थिर नहीं होता है, अस्थिर स्वभाव होता है। तो अब ऐसी स्थिति में लक्ष्मी जी आएँगी और चली जाएँगी, ये स्थिति। इसके लिए करना क्या है, उपाय आप समझ लीजिए। उपाय के तौर पर आप क्या करिए, काले कपड़े में सवा किलो काले चने, 2 कील रांगे का सिक्का, आप रांगा रांगा का सिक्का अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। फिर आप खरीद लीजिएगा। 1 या 11 या 1 वो या फिर नहीं, ये तो है ही करना। उसके बाद नारियल, पानी वाला, जटाजूट वाला नारियल, या आप उस काले कपड़े में पोटली बना लीजिए। अपने सिर के ऊपर से 11 बार एंटी क्लॉकवाइज़ घुमा लीजिए। ये शनिवार के दिन करना है, शाम को 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में। सिर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज़ घुमा करके आप बहते हुए नदी में, जिसका प्रवाह ठीक हो, ऐसे नदी में प्रवाहित कर दीजिए। तो ये करिए और घर आइए, बाकायदा शनि का, राहु का जाप करिए। अच्छा आचार विचार व्यवहार रखिए। ये सारे जितने भी मैंने फलादेश किया है ना, आपको मिलेगा, अच्छा होगा, सब कुछ ठीक होगा, ये होगा ही होगा। तृतीयस्थ राहु अच्छा फल देता है, ये आप समझ लीजिए। अभी तक का राहु आपका चतुर्थस्थ था, चतुर्थस्थ राहु अच्छा नहीं होता है, अपनों से ही धोखा मिलता है, अपने पराये होते हैं, माताजी की तबीयत ठीक नहीं होती है, इष्ट मित्र नाते रिश्तेदारों के साथ में रिश्ते बिगड़ते थे, ये सब कुछ हुआ होगा, लेकिन अब अच्छा होगा। लेकिन एग्ज़ैक्टली क्या होगा? ये तो मोटा-मोटी तौर पर है, बस ये मार्ग है कि भई ये रास्ता है, रास्ता तो ठीक है। लेकिन आपकी कुंडली उस रास्ते पर हाथ पकड़ कर ले जाने वाली, आपकी कुंडली में जो दशाएँ चल रही हैं, अंतर्दशा, प्रत्यंतर, सूक्ष्मांतर जो चल रहे हैं, या ग्रहों की स्थिति क्या है, वही उसी पर निर्भर करता है। इसीलिए आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, महिला हो या पुरुष हो, देश में हो या विदेश में हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।